हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु जी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपको डेली यहाँ पर आपको सुबह 7:30 बजे ये क्लास आपकी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलो स्टार्ट करें। पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है? सभी लोग अच्छे हो ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? चलिए बताइए, यह कहानी रोचक है या विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाची, तो संख्या तो हो ही नहीं सकती है। गुणवाचक दिया है, संकेतवाचक दिया है और सार्वनामिक दिया है। चलिए बताइए इसमें जवाब कौन सा बनेगा? तो देखो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कौन सा, यह कहानी, मतलब यह शब्द लगा है ना, इसका मतलब है कि आपका जवाब जो बनेगा वो सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द आपको दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बोली बोलते हैं या भाषा, लिपि, व्याकरण, क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, लिपि बोलते हैं। ठीक है, लिप कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है बेईमानों से बचकर रहिए, वाक्य में प्लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। बेईमानों से बचकर रहिए, वाक्य में लुप्त विशेष से पूछा है, मतलब इसमें लुप्त जो विशेष है आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर बेईमान लोगों से, लोग बात तो वही हो गया ना, बेईमान लोग, हमने देखो एक शब्द बोल रहे हैं बेईमान लोगों से। देखो लोगो शब्द ऑटोमेटिक निकल आया, मतलब वही शब्द क्या था यहाँ पर छुपा हुआ था, वही पूछा गया था। तो आपका जवाब ए नंबर आपका है। यहाँ पर जो लुप्त विशेष है वो आपका लोग हो जाएगा। ठीक है, लोगों। अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विशेषण आपको पहचानना है। चलिए काफी प्यारा प्रश्न है। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को भी लाइक करें, और जो लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो आपका देखो पूछा गया है विशेषण बताइए, है ना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं विशेषण। तो इसका मतलब देखो आपका शौक दिया है, क्या दिया है? शौक। और शौक का विशेषण होता है शौकीन होता है। क्या होता है भाई? तो इसका विशेषण आपका होता है शौकीन। क्या बनता है? शौकीन बनता है। चलो हम लिख देते हैं, तो इसका शौकीन बनता है। वहीं पर जो आपका पर्वत है, तो पर्वत का पर्वतीय बनता है। क्या बनता है? पर्वतीय बनता है, पर्वतीय बनता है। उत्साह दिया है तो उत्साह का उत्साहित बनता है, उत्साहित बनता है। तो आपके पास अब ऑप्शन कौन बना? सहायक। जो सहायक है ये आपका क्या पर आपका ये विशेषण है। ठीक है ना, ये आपका विशेषण है। और इसकी जो संज्ञा होती है, संज्ञा जो होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, सहायता, सहायता जो आपका होता है ना वो आपकी भाववाचक संज्ञा बनता है। इसका मतलब है कि अगर संज्ञा हम बनाए तो भाववाचक संज्ञा कन्वर्ट होकर आपके कहाँ पर आया है? तो विशेषण में, और विशेषण होता है सहायक। ऑप्शन जवाब हो जाएगा सी नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए पुल्लिंग। राशि कैसी है, पक्षी कैसी है, पक्षी कैसा है ना, क्योंकि चील कैसी है, कुर्सी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। यहाँ पर जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। पक्षी जो आपका ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? स्त्रीलिंग मतलब यहाँ पर देखा जाए बोली है, देश है, नदियाँ हैं और आपकी भाषाएं हैं। चलिए बताइए यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा नहीं होगा? बोली कैसी है, देश कैसा है ना, मतलब जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा देश। यहाँ पर आपका देश जो आपका है स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है राजा भिक्षु को दान देता है, राजा भिक्षु को दान देता है। और यहाँ पर आपको देखो दिया है को शब्द, इससे आपको पता चल रहा है जब भी कभी देने की बात होती है किसी को, वहां पर संप्रदान होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन क्या होता है? चलिए चुन लीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? बहु का बहुवचन होता है क्या? बहुएं होता है। क्या होता है भाई? बहुएं होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुएं बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा। चलिए जवाब दीजिए, कल तापमान अधिक होगा मतलब यहाँ पर आपका जो दिया है, तो देखो वर्तमान दिया है, भूतकाल दिया है, भविष्यकाल है और आपका पूर्ण भूतकाल है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपका होगा से पता चल गया कि यहाँ पर गा है और आपका होता किस में? तो आपके भविष्यकाल में होता है। ऑप्शन पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है कौन सा स्वर नहीं है। चलिए छोटा, छोटा ऊ, ए और आपका बा। बिल्कुल ईजी है, और बिल्कुल ईजी है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि सबसे ईजी क्वेश्चन हम आपको देते हैं कमेंट के लिए, ताकि आप उस पर कमेंट जरूर करें। चलिए निम्नलिखित में से अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है?
अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं कौन सी, तो किसी भी वर्ग का जो विषम स्थान होता है 1 3 5 है ना, क्या होता है 1 होता है 3 होता है 5 होते हैं, ये आपके बनते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका बन रहा है भाई, कौन सा बन रहा है देखिए भाई, तो आपका चा दिया है चा छा जा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि खा तो आपका होता नहीं है, ताकि था नहीं होगा है ना, ताक बाद ठा नहीं होगा, इसका मतलब है आपका 1 3 5 कौन है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा, नासिक के व्यंजन देना है 12 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा। चलिए, तो नासिक व्यंजन होता है किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जो यहाँ है ये आपका नासिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा, हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा। चलिए, पछताना होता है ना, क्या होता है भाई, पछताना होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका दिया गया है। अगला दिया गया है कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। चलिए, कंगाली में आटा गीला मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको हो जाएगा मुसीबत में और मुसीबत आना है ना, मुसीबत में और भी मुसीबत आना, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपकी त्रुटि नहीं है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है त्रुटि नहीं है भाई, यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपकी त्रुटि नहीं है। पहला दिया है मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर, तो देखो ये बी नंबर तो आपको ये गलती हो गया, ये भी गलत हो गया, मैंने कर कागज ये भी गलत हो गया, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या आपकी मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है। चलिए, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा, चलिए यहाँ पर 16 का ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ये होगा, तो जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपकी 8 मानी गई है। इन्होंने यहाँ पर शांत रस को नहीं माना है, शांत रस को नहीं माना है, इस कारण से इसकी जवाब आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना की जाए, देखो संभावना आपको दिया है, समानता की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर क्या होता है, और जहाँ भी संभावना होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। हमने बताया था संभावना कर सकते हैं या कर सकते हैं कल्पना, है ना, कल्पना, तो कल्पना भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में जो ठहरना होता है, ठहराव होता है, वो आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर यति होता है, मतलब रुकना होता है, आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा यति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है अनेकार्थी शब्द अब्ज की गलत विकल्प आपको चयन करना है। अनेकार्थी शब्द दिया है अब्ज, अब्ज के गलत विकल्प आपको चयन करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा। तो देखो अब्ज का मतलब क्या होता है, तो अब्ज का मतलब मेघ भी होता है, ठीक है, अब्ज का मतलब मेघ भी होता है, सॉरी माफ करिए नहीं, अब्ज का मतलब आपका शंख होता है, अब्ज का मतलब चंद्रमा होता है, अब्ज का मतलब कपूर होता है, लेकिन यहाँ पर मेघ नहीं होता है, ठीक है, अब्ज का मतलब आपका मेघ नहीं होता है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइए भाई, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा बनेगा, और हमने यहाँ पर आपको बताया है, देखो गेहूँ दिया है, गेहूँ क्या होगा, क्या गेहूँ तो आपका होगा नहीं है, यहाँ पर जो आपका ग्राहक है वो भी गलत दिया है, तो आपका गर्त आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बनेगा सही, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन, यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका बनेगा, जो कि आपका डी हो जाएगा, डी आपका जवाब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रा उड़ा हुआ है, और हमने बताया था जब भी रा उड़ा होगा, चाहे वो नीचे हो चाहे नीचे क्रश वाला हो, है ना, वो हमेशा किस में होगा, तत्सम में ही होगा। अगला दिया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। चलिए 21 का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होता है, और हमने आपको रूल बताया था जब भी कभी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा क्या होता है, तो आपका यहाँ पर तद्भव ही होता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा 21 का यहाँ पर सी नंबर, जो कि सभी के जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वीडियो को भी लाइक करते चलिए भाई, साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। चलिए अब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं अमी का तत्सम रूप क्या होता है, बताइए भाई अमी का तत्सम क्या होता है। अमी का तत्सम, तो अमी का होता है अमृत होता है, क्या होता है, अमी का अमृत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृत बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। सनसनाहट, आहट, आहट क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया, और प्रत्यय किसी भी शब्दांश की क्या होता है, तो आपके लास्ट में होता है ना, उत्तर होता है, मतलब यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, आहट बन जाएगा आपका जवाब राइट, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित आपको शब्द बताना है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले के हम लोग बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं अन्वयागत, क्या बोलते हैं, अन्वयागत बोलते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अन्वयागत बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है। प्रसारण का विलोम शब्द इनमें से बताइए कि प्रसारण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए 25 का जवाब है
25 का ऑप्शन आपका आ रहा है, जो कि आपका जवाब है यहाँ पर आपका सी। या देखिए, जैसे प्रसारण हो रहा है मतलब विस्तार हो रहा है, और विस्तार का विलोम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग क्या कि आकुंचन। क्या होता है आपका, आकुंचन होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 25 का ऑप्शन आपको बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय नहीं है। देखो, अज्ञानी मतलब कह सकते हैं आपका अज्ञ हो गया, मतलब मूर्ख भी हो गया, अनभिज्ञ हो गया। लेकिन भिज्ञ मतलब होता है क्या, पढ़ा लिखा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भिज्ञ बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन, पांच है आनन, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये विशेष अर्थ आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर बजरंगबली की भी आपके देखा होगा कि मूर्ति 5 है ना, पंचानन उनके भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका एक विशेष शब्द बनेगा, और जहाँ पर विशेष होता है वहाँ पर आपका बहुवरी होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसको पहचानना है। कौन सा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आपका क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपका 28 जवाब आ रहा है। चलिए, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं गलत। पहला दिया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता है ना, विसर्ग के साथ विसर्ग वो जरूरी है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर डी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मैं छुपाना जानता तो, मैं छुपाना जानता तो क्या बोलेंगे भाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं, मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त ही समझता। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी को भरेंगे तो आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहे आपसे कि दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोमार्थी शब्द आपका कौन सा है। उपार्जित आप पूछा है, उपार्जित का जो विरुद्ध बनता है अर्थात विलोम बनता है वो क्या बनता है। अर्जित होता है, विसर्जित होता है, अनुपार्जित होता है या सृजित होता है, क्या बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका बनेगा, तो देखो उपार्जित मतलब होता है, उपार्जित मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है उपार्जित। तो यहाँ पर आपका जवाब सही बन रहा है, आपका अनुपार्जित हो जाएगा, है ना। मतलब उपार्जित मतलब जैसे होता है ना कमाना, है ना, कमाना होता है ना, कमाया हुआ, है ना। तो आपका कमाना हो गया, और अनुपार्जित मतलब ना कमाइए। ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला आपके यहाँ पर दिया है गद्यांश दिया है, और गद्यांश में जो आपके दिए हैं 31 से आपके 33, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके ये 4 प्रश्न आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके हैं, इनको आप काउंट कर लीजिएगा क्योंकि आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है असाध्य शब्द के लिए उपसर्ग का क्या अर्थ है। असाध्य का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो यहाँ पर अगर गद्यांश ना भी पढ़े तो यहाँ पर कह सकते हैं असाध्य में जो आ है वो आपका निषेध होता है। कैसा होता है, निगेटिव सेंस होता है, तो आपका निषेध हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपका गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु क्या थे। अगर खाली स्थान आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, किंतु विचार एवं भावना से सशक्त है। ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, नेपोलियन के शब्दकोश में से कौन से शब्द नहीं थे। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्टा था ना, उसके शब्दकोश में कह सकते हैं उसके मतलब उसके अंदर यहाँ पर कह सकते हैं असाध्य और असंभव शब्दकोश में नहीं थे। क्यों, वो हर चीज को संभव बना सकता था, है ना, इसी कारण कहते हैं कि उसके पास ऐसे शब्द। ठीक है। अगला दिया, मृगनयनी में मृगनयनी किस लेखक की रचना है। मृगनयनी, देखो हम गद्यांश के नंबर दे रहे थे फ्री फंड में, लेकिन आपको देखो मेहनत करना पड़ गया ना। चलिए, मृगनयनी किस लेखक की रचना है, यहाँ पर बताना है। 34 को ऑप्शन दे। चलिए 34 नंबर में चलिए जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी और डी, बी डी। देखिए याद रखिए, मृगनयनी की रचना जो आपकी है किस लेखक की, तो वृंदावन वर्मा की है। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के जो रचयिता है वो आपके कौन है। चलिए 35 नंबर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा बनेगा, तो कुमार संभव के रचयिता आपके यहाँ है। याद रखिए, कालिदास ने बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है ना, कुमार संभव। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। चलिए 36 का जवाब देना है, और 36 का जवाब सही कौन सा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 1973 में आलोक पर्व जो आपकी याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के, किसके है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, यहाँ पर सही राइट आंसर कौन सा बनेगा। चलिए तो देवदास, चलिए भाई देवदास मूवी देखी भी होंगे, मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका बन जाएगा बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बन जाएगा बी नंबर। अगला दिया है, कमल का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची समूह क्या बनेगा। चलिए 38 नंबर, 38 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या बनेगा 38 में,
तो कमल में देखिए यहाँ पर देखो आपका पंकज है और शशि दिया है, एक आपका होगा नहीं। यहाँ पर आपका हिमांशु दिया नहीं होगा, यहाँ पर ये दिया है नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो पंकज है, सरोज और राजीव ये बिल्कुल आपके सही हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, 39 को ऑप्शन देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई 39 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा क्या, तो वाक्य में 2 पॉइंट जरूर होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास आपसे पूछा गया जिसमें से पहला पद ही क्या होता है, प्रधान होता है और अव्यय होता है। कह रहे लेन देन, सज्जन, चिड़ी मार और आपका परोक्ष। बताइए भाई कौन सा जवाब बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा लेन देन तो है नहीं है, सज्जन यहाँ पर भी नहीं होगा। इसका मतलब है चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ये भी आपका नहीं हो सकता है। मतलब आपका जवाब इसमें भी आपका बच्चा कौन, परोक्ष ही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से विलोम शब्द को चुनना है। कह रहे ईश्वर व्यक्त भी है, ईश्वर व्यक्त भी है और क्या बोल सकते हैं, और अव्यक्त भी बोल सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है ना, दिखने वाला और नहीं दिखने वाला। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। सगुण भी है और निर्गुण भी है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जब किसी भी अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा को उल्लंघन करके कही जाए तो वहां पर अलंकार क्या होता है। तो भाई जब बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा ना। बिल्कुल सही जवाब है, सबका जवाब बिल्कुल आ रहा है, फटाफट आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली है से बंधो, आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर हमने आपको बताया भी था, एक माली होता है और वो तोड़ने जाता है फूलों को, तो वहाँ पर आपस में जो पंक्तियाँ जो कलियाँ होती हैं आपस में बातें करती हैं, फूल आपस में बातें करते हैं, एक आत्मा और परमात्मा से संबंधित ये भाव को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो बात होती है वो आपकी अन्युक्त होती है, अन्युक्त अलंकार है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, और बहुत बार हमने पढ़ाया भी है। अगर आप इसको अर्थ भी ना पता हो तो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर डेली आप देखते हैं तो 100% क्वेश्चन रिपीट आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला दिया गया निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है। चलिए यहाँ पर दिया है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। बताइए यहाँ पर कौन सा बनेगा। तो भाई नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आपका फर्ज यही होता है ना कि मात्रा गिनना शुरू कर दीजिए। मात्रा गिनिए तो हो सकता है कि आपके पास मिल जाते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा डबल, हो जाएगा डबल, हो जाएगा डबल, हो जाएगा डबल, हो जाएगा सिंगल हो जाएगा, फिर सिंगल होगा, फिर यहाँ पर सिंगल होगा, फिर डबल। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो क्या निकल आया, 13 निकल आया ना। और 13 वाला कौन होता है, तो आपका दोहा होता है ना। मतलब यहाँ पर जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरी चरण में 13 13 होते हैं, तो आपका जवाब सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक छंद है, प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होती है। तो देखो यहाँ पर मात्रिक छंद भी है, 16 मात्राएं होती हैं, और सममात्रिक छंद होता है जो कि आप सभी को पता है। इससे क्या बनेगा, चलिए क्या बनेगा इसका, कोई है इसका जवाब देने वाला। चलिए इसका जवाब यहाँ पर जो दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर नहीं बताएंगे कि कौन है, लेकिन ऑफलाइन जो लोग देखेंगे वो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी हमने दिया है, बिल्कुल ईजी दिया है। देखो हम वही क्वेश्चन देते हैं, हमें पता है कि आप जवाब दे सकते हो, है ना। और नहीं भी देखो तो उसे आसानी से प्राप्त भी कर सकते हो, चाहे कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, और हमने कई बार पढ़ाया होगा वही क्वेश्चन देते हैं, कोई नया क्वेश्चन आपके लिए कभी भी नहीं दिया है। ठीक है ना, ताकि ये ना सोचो कि सर हमें आप कमेंट बॉक्स में एक देने के लिए बोलते हो, है ना। तो ऐसा तो हम कभी करते नहीं हैं। जो हम पढ़ा देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ईजी है, उसका जवाब आप दे सकते हो, थोड़ा बहुत प्रयास वाला, वही आपको देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, देख लीजिएगा। तो कह रहे संदेशों देवसी सो कहो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, तुम तो टेव जनाती ही हो तो मोही कही आवे, प्रात उठत मेरो लाल तड़ैते माखन रोटी भावे। तो अब भाई पूरा यहाँ पर पढ़ने में आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि ब्रजमंडल की जो लैंग्वेज होती है सबको समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका दिया गया है लाड लड़ते माखन रोटी खबावे, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब बच्चे की बात होती है वहाँ पर भाव होता है, और भाव दिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि आपका एक वात्सल रस आपका होता है ना। वात्सल रस हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए विभत्स रस आपसे दिया है, विभत्स रस, और विभत्स मतलब कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, घृणा, घृणा मतलब बोल दे सकते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी, यहाँ पर जुगुप्सा हो जाएगा। 47 को ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर 47 को ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, जो कि जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर। अगला दिया है मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइए भाई, देखो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं,
और प्रयास हमारा यही है कि लगभग जैसे हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, लगभग जो लेवल रहे वो आपका ऐसा रहे। और आपको पता है हमारे जो टेस्ट पेपर में लेवल बहुत ही ठीक ठाक रहता है ना। एक दो टेस्ट पेपर भले ही सरल हो जाएं, लेकिन जो आपके अदर हैं उनमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेवल आपको दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत ही सर्वोपरि है, और मेहनत नहीं है तो कुछ नहीं है। और आपने पढ़ा भी है, सफलता की कुंजी मेहनत है, मतलब मेहनत की जो कुंजी है वो आपकी, मतलब सफलता की जो कुंजी होती है वो आपकी मेहनत होती है। और मेहनत ही नहीं है तो भाई कुछ नहीं है ना। सोचो कि एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे या क्या, मतलब ये देखो, ये मत सोचा करिए। अगर आपने फॉर्म डाल दिया है और पेपर आपका होगा ही, और कोई लोग टारगेट रख लेते हैं कि हमको एक वैकेंसी पर ही निकालना है ना। अगर पुलिस बनना है तो पुलिस बनेंगे, तो उसका फोकस करते रहिए, मतलब उसी तैयारी करते रहो। जिस दिन पेपर होगा उस दिन पहला रैंक आपकी आएगी। लेकिन अगर आपने फॉर्म डाल दिया कि सोचो यार पता नहीं है योगी सरकार मोदी सरकार पेपर कराएगी कि नहीं कराएगी, तो ये बताइए कोई पेपर ऐसा हुआ कि ना हुआ हो? हाँ, भले ही 2 साल बाद हुआ हो, लेकिन हाँ जितनी वैकेंसी हुई भरी भी जा रही हैं। आज नहीं भरी जाएंगी, कल भरी जाएंगी, मतलब जो होगा होगा ही, ठीक है ना। तो ये सोचो कि हमें करना है तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर बताइए मुक्तक काव्य। चलिए, मुक्तक काव्य दिया है, तो मुक्तक काव्य के जो आपके होते हैं पार्ट वो 2 होते हैं। अब ये 2 कौन से होते हैं भाई? ये 2 आपके कौन से होते हैं? तो आपके मुक्तक काव्य में जो आपके 2 होते हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे 48 नंबर में? तो एक होता है श्रव्य काव्य, सुनने वाला होता है, और एक होता है दृश्य काव्य, जो देखने वाला होता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कृष्णनायन महाकाव्य के रचयिता कौन है? कृष्णनायन महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन से हैं? यहाँ पर आपका जवाब 49 का बनेगा कौन सा? ऑप्शन आपका सी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र होगा 6 नंबर। अगला दिया है शुद्ध वाक्य चयन करना है। कह रहा बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। भैया फिर से कंफ्यूज करने वाला आया है। डेली कहते हैं कि इनको बस एक जगह समझो कि दीवार में चिपका लीजिए, या किसी कॉपी में पहले शब्द में यही लिख लीजिए कि जो बाण होता है उसे छोड़कर चलाते हैं, जब छोड़कर चलाते हैं तो शस्त्र नहीं होता है, वो आपका अस्त्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो आपका ये गलत दिया गया है। बाण कह रहे उपयोगी है, बाण बताइए यहाँ से छोड़ देते हो ना तो ये शस्त्र नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपका अस्त्र होता है, तो आपका गलत। और जब वो आपका दिया है तो भाई ये तो आपका गलती हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाथ में पकड़े हो तो आपका अस्त्र कैसे हो जाएगा? उल्टा दे दिया गया ना, तो ये उल्टा हो गया। चिड़िया गा रही है, तो भाई चिड़िया गाती है क्या? ये बताइए, चिड़िया गाती है क्या? चिड़िया क्या करती हैं? मतलब चहचहाती है ना, चहचहाती हैं, इन्हें बोला जाता है, गाती नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब है कोई इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला। बताइए भाई, विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ तो बोल नहीं देंगे, अध्यापक जो होता है पढ़ाने वाला होता है, और यहाँ पर परीक्षक आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, परीक्षक होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अप्रमेय। अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। अप्रमेय क्या होता है? चलिए, अप्रमेय मतलब होता है जो अप्रमेय मतलब हो जाए तो जो नापा न सके, है ना, नापा न सके। और यहाँ पर जो आपका दिया है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोल देते हैं? तो उसे अप्रमाणित बोल देते हैं, ठीक है, अप्रमाणित। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, केंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर लेता है भाई उसे क्या बोलते हैं? तो इंद्रजीत बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंद्रजीत हो जाएगा। अगला दिया है, हमारे सैनिक हमारे वीर हैं किंतु मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य है? तो आपके पॉइंट यहाँ पर समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन एक पॉइंट जिन लोगों ने पढ़ा है उसको समझ में आएगा। यहाँ पर की शब्द आपको दे दिया गया है, और ये जो शब्द आपको मिलेगा कहाँ मिलता है? तो हमने आपको बताया था मिश्र वाक्य की कुछ पहचान होती है। मिश्र वाक्य की कुछ पहचान होती है, जिसको हमने अपने टेलीग्राम पे भी आपको डाल दिया था और बताया भी था कि इसको पढ़ लीजिए, हमेशा मिलता है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। तो देखो आपके यहाँ पर जो मिश्र वाक्य होती है उसमें कुछ पहचान होती है, जैसे आपका की शब्द लगा होगा, या तो आपका जो शब्द आपको मिल जाएगा, जितना शब्द आपको मिल जाता है, ठीक है, उतना शब्द मिल जाएगा, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, है ना, यदि, तो, अद्यप, तद्यप, ये शब्द आपको हमेशा मिलते हैं मिश्र वाक्य में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। यहाँ पर देखो दिया गया ये शक्तिशाली की चलती है, मतलब ये साधारण वाक्य है, लेकिन आपको बदलना है मिश्र वाक्य में। और मिश्र वाक्य में देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ शक्तिशाली है और उसी की चलती है। चलिए यहाँ पर बताइए, क्या ये पहला पॉइंट आपका सही है? पहला पॉइंट नहीं सही हो सकता, क्योंकि अभी हमने बताया कि और शब्द मिश्र वाक्य में नहीं होता है, ये संयुक्त वाक्य में होता है। तो पहला यहाँ पर ए नंबर आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, कह रहा है जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है ना, मतलब यहाँ पर जो जवाब है वो आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, गलती मत करिए, क्योंकि हमें पता है आप लोग झोंक देते हो, दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और शब्द यहाँ पर दिया है, ये पहचान आप रट लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, अनेकार्थी शब्द आब के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द दिया है आब के गलत विकल्प। तो देखो आब का मतलब क्या होता है, तो आब का जो मतलब होता है वो आपका यहाँ पर पानी होता है, चमक होता है, छवि होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या सखी नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सखी नहीं होता है। अगला दिया है अनेकार्थी शब्द अच्छ के सही विकल्प आपको बताना है। चलिए अनेकार्थी शब्द आपका अच्छ के सही विकल्प दिया है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो अच्छ दिया है, इसका मतलब है कि आपका जवाब 57 में बनेगा कौन सा, तो अच्छ मतलब होता है धुरी, है ना, जैसे कोई चीज़ होती है घूमने वाली होती है ना, तो बोलते हैं अच्छ में घूम रही है, तो आपका धुरी हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया है एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है, एक पंथ दो काज। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो भाई एक साथ दो काम करना, है ना। हमने एक दिन और भी बताया था कि बहुत लोग यहाँ पर गृहिणियाँ होती हैं, है ना, जो एक साथ दो काम करती हैं। लेकिन लड़के क्या होते हैं, बोलते हैं मम्मी हम पढ़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो, हम पढ़ रहे हैं, है ना, देव सर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर इतने समय हमें डिस्टर्ब ना करो। लेकिन जितनी भी देवियाँ हैं वो लोग क्या करती हैं, वो तो भाई नहीं सुनेंगी मम्मी हमें परेशान ना करो, वो कहेंगी ठीक है मम्मी हम ये काम कर ले रहे हैं, मतलब दोनों काम करेंगी, खाना भी बना रही होंगी साथ में, है ना, हो सकता है कि ऐसे किसी का लल्ला भी होगा, लल्ला भी खिला रहे होंगे, है ना, पढ़ भी रहे होंगे, मतलब एक साथ अनेक काम करते हैं। दूसरा उदाहरण आपको बता दें, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला, है ना, कि जो लड़के होते हैं कभी कभी देखते हैं बतियाने में नंबर 1 होते हैं, वो सब काम छोड़ देते हैं और बस लीड लगा देंगे कानों में और बस चटियाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे। लेकिन लड़कियां टॉप इसीलिए करती हैं, क्यों, क्योंकि लड़कियां कान में लीड लगाती हैं, लड़के फ़ोन लगा लेते हैं कान में, है ना, लड़के फ़ोन लगा लेते हैं कान में और इसको मोबाइल पकड़े रहते हैं, बतियाते रहते हैं, कहीं घास में बैठेंगे, कहीं कुछ बैठेंगे। लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, वो लीड लगाती हैं और वो अपना दोनों हाथों का प्रयोग किसी काम में लगी रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, लिखती रहती हैं। जैसे एक आदत होती है ना, सुनते रहो गाना सुनते रहो, वो ऐसे लड़कियां होती हैं, ठीक है ना। तो भाई लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना कभी, ठीक है, लड़कियां डबल काम कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति जो होती है वो कैसी होती है। चलिए 50 नंबर आपको दिया है। 50 नंबर में लोकोक्ति हमने आपको बताया था परिभाषा कि लोकोक्ति एक पूर्ण होती है, पूर्ण आपका वाक्य होता है, एक सार्थक संपूर्ण वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर पर भी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजन आपको बताना है पंक्ति। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है, बिल्कुल सही जवाब है। मान लो आपके पास 99 रुपए है और कोई चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही है, अब 1 रुपया आपके पास नहीं, तो भाई साहब को 1 रुपया देने वाला नहीं है ना। तो वही बात हो गई यहाँ पर, जो आपका 60 नंबर है वो आपको हो जाएगा डी नंबर, डूबते को तिनके को सहारा, है ना, जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जूठा और झूठा शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। बताइए भाई जूठा क्या होता है और झूठा क्या होता है। चलिए 61 नंबर आपको दिया है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो जूठा, अच्छा जूठा मतलब उच्छिष्ट भोजन, मतलब जो भोजन करते हैं ना, और झूठा मतलब होता है असत्यवादी, इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न आपसे अगला है, धन और धना शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपके कौन से हैं। भाई वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, जैसे आपको मज़ा आती है वैसे हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग डेली वाले स्टूडेंट हैं और ये कह सकते हैं कि आप हमेशा वीडियो आप देखते हैं और अच्छा लगता है तो भी तो आप देखते हैं ना, और आप लोगों के लिए तो मेहनत हम लोग भी करते हैं, है नहीं। और आपको बता दें बहुत लोग टीचर अपनी लाइफ में टीचर बनकर रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो टीचर बन जाते हैं, वो पढ़ाने पर फोकस करने लगते हैं, 1-2 सब्जेक्ट उनके महान हो जाते हैं। और सोचिए उन्होंने अपना बलिदान कर देते हैं, है ना, वो अपना बलिदान कर देते हैं, कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं उनके पास, घर की परिस्थितियाँ किसी के पास नहीं होती, ऑफलाइन पढ़ाने लगते हैं, अब तो ऑनलाइन आ गया है, बहुत ऐसे आपको मिलते हैं उदाहरण। तो अपनी वो सोचिए अपनी वो ज़िंदगी बर्बाद करके आप लोगों को सुधारने का कार्य करते हैं, आपको कुछ आगे कर जाने की बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक टीचर ही रह जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को आगे ले जाने के प्रयास में हमेशा उस चीज़ पर, उस फोकस पर, उस बुक पर पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट आपको यहाँ पर कह सकते हैं दिक्कत ना हो, है ना। तो आप अपनी आत्मा सोचा करिए, किसी कोई भी हो, या हमें नहीं कहते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हो ना, तो आप अपने जो हो सकता है आपसे, जो आपसे हो सकता है वो जरूर किया करिएगा, ठीक है। बहुत लोग सोचा करते हैं चलो कोई बात नहीं है, और देखते हैं कि बहुत लड़के ऑनलाइन रहते भी हैं, मतलब क्लास में आ भी जाते हैं, लेकिन वो हाय लोग कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। बहुत लोग गुड मॉर्निंग जरूर बोलते हैं, और अब रिप्लाई नहीं देंगे तो संजय कहेंगे आप रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, है ना। तो बहुत लोग बोलते भी नहीं हैं, तो ऐसे जो लोग बोला नहीं करते, इसका मतलब वही लग करते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मिल रहा है फ्री का खा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से फ्री का है, लेकिन दूसरा कितना आपके लिए मेहनत करता है तो वो तो आप ही लोग समझ सकते हैं, है ना।
तो कोई भी हो, हर जगह जाया करिए, पढ़ा करिए, तो लाइक जरूर कर दिया करिए। आपका लाइक से कोई मतलब नहीं होता है कि आपके लाइक से आपका कुछ बैलेंस कट रहा है या कुछ कट रहा है, ठीक है ना, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो धन धना दिया है, इसका मतलब आपका 62 का कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो धन दिया है और आपका यहाँ पर दिया है धना, इसका मतलब अगर हम बात करें तो धन मतलब होता है संपत्ति होता है और धना मतलब होता है आपका प्रीतम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है मृदवाणी में कौन सा समास है, मृदवाणी। चलिए, मृदवाणी आपसे दिया है, तो मृदवाणी जैसे आपने सुना होगा अमृतवाणी, अमृतवाणी सुना है ना, अमृत रूपी वाणी। और रूपी शब्द जो आपका होता है वो आपके कहाँ बनता है, तो हमने आपको बताया था कर्मधारय समास में। क्या बताया था, कर्मधारय समास में होता है। जैसे आपका महा शब्द लग जाए वो हमेशा कर्मधारय होगा, रूपी शब्द आपका लग जाए वो आपका यहाँ पर यही आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कर्मधारय समास। अगले प्रश्न आते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो यहाँ पर 64 का जवाब भी आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसी आत्माएं हैं जो लोग कहते हैं सर आप क्वेश्चन ही छुड़ाते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, निर्वेद। अगला आपसे दिया गया है, कह रहे चेलहु निशाचर कटुक पारा, चतुरंगिनी अपनी बहु धारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। इसमें पूछा है आपका छंद पूछा है। चलिए, तो सबसे पहला आपका काम वही है मात्राएं गिनना। अगर मात्राएं गिन लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपका एक ही मात्रा आपका डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिंगल होगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर सिंगल डबल और आपका यहाँ पर डबल। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग आपके 16 17 निकल रही है, मतलब बात वही है, कहीं पॉइंट आपका हो गया होगा। तो यहाँ पर 16 मात्राएं हो रही हैं, 16 होती हैं आपकी किस्में, तो आपकी होती हैं चौपाई में, है ना। इसका राइट आंसर आपका बनेगा 65 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चौपाई, है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है संधि शब्द का संधि विच्छेद करिए। चलिए, आपके सामने दिया है संधि, और संधि शब्द का जो विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो बनेगा वो हो जाएगा समधंधी। क्या बनेगा, समधंधी बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। आगे आते हैं, प्रस्ताव शिला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि नहीं है। बताइए, इसमें कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, 67 नंबर। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया है वगीस, वगीस दिया है, अच्छा वगीस दिया है, कुल मिला के देखा जाए तो व्यंजन संधि नहीं है। तो देखो आपका उत्तरधन लास, अतधनजंत, अच्छा फिर आपका वगीस। तो यहाँ पर देखो वगीस दिया है, वाक धन ईस, वगीस क्या बोले, वाक धन ईस बोले वगीस, लेकिन वगीस जो आपका होता है कहीं ना कहीं आपकी जो वृद्धि संधि होती बड़ी की मात्रा वो भी तो हो सकती है। फिर भी यहाँ पर देखते हैं ट्राई करके, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन आपका बी ही होगा, है ना, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर विधायक जो आपका है ये आपका व्यंजन संधि नहीं है। लेकिन वगीस का जो आपका बनता है वो आपका होता क्या है, वाक धन ईस होता है ना। बिल्कुल सही आया किसी का जवाब, वाक धन ईस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, बहुत थोड़ा में समास क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है ये, बहुत प्रश्न आपका अच्छा है। कह रहे बहुत थोड़ा में समास क्या है, बताइए। द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययीभाव होगा या तत्पुरुष होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें बोले तो क्या बोले, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको बताया है जैसे आपका होता है जेंडर चेंज, जैसे होता है माता, फिर होता है पिता, भाई बहन, घास फूस, कपड़ा लत्ता, है ना, दुनियादारी, यही जो आपका दिया है बहुत दिया है, फिर आपका थोड़ा दिया है। मतलब आपका एक दूसरे को देखो क्या दिए, विलोम दिए ना, मतलब दोनों ही अपने आप में प्रधान है, अर्थात आपका द्वंद्व समास आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, वह घर पहुंच तो माँ राह देख रही थी। अच्छा, वह घर पहुंचा, कौन, तो अब वह मतलब कोई होगा, उसी की तो बात हो रही ना, वह की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो आपका ए हो जाएगा, कृत्यवाची, ठीक है। कर्ता पर फोकस हो, वह घर पहुंचे, और वह कौन होगा, कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब ए हो जाएगा, कृत्यवाची। अगला दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 70 नंबर आपसे पूछा गया और इसका जवाब जो बनेगा क्या बन जाएगा, 70 नंबर आपसे पूछा गया है, जवाब इनमें से कौन सा बनेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बनाइए। तो यहाँ पर देखो, मेरा नाम मोहन है, चलिए अच्छी बात है। अगला है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई लेकिन शेर बच निकला। देखो यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, पर शब्द क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना, पर यहाँ पर बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है, आंखों में चर्बी छाना। बहुत लोग होते हैं ना कि आजकल आंखों में चर्बी बहुत छा गए, है ना, मतलब होता है घमंडी होना। क्या होता है, घमंडी होना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, घमंडी, ऑप्शन बी। अगला दिया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब यहाँ पर होता है क्या, दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं, जबरदस्ती गले पड़ना। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है, क्योंकि अदर आपका निश्चय पूर्वक आपका है नहीं है, दूसरों पर अपने विचार नहीं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, 6 वर्ण किसके अंतर्गत आता है? 6 वर्ण किसके अंतर्गत आता है? चलिए बताइए, मूल स्वर में आता है, घोष में आता है, संयुक्त वर्ण में आता है या तालव्य में आता है? तो आप सभी को पता है कि जो आपका छा है ये आपका कहीं ना कहीं आपके दो शब्दों से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? तो ये बनता है का धन सा से। किससे बनता है? का धन सा से। अब यहाँ पर आधा शब्द कौन सा होता है? तो याद रखिए आधा शब्द होता है आपका का, है ना, इस प्रकार से बनता है। मतलब यहाँ पर आपको जो जवाब आया है ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही है, संयुक्त वर्ण आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, पा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो आपको कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर 74 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा ओष्ठ। क्या बन जाएगा? ओष्ठ बन जाएगा। ऑप्शन है पर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर जो कह रहा है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? एक से अधिक बनो शब्दों को उपसर्ग आपका होता है, अनाचार दिया, अत्याचार दिया, प्रत्यय दिया है। तो यहाँ पर देखो 4 शब्द यहाँ पे निकलेंगे, ये निकल आएगा, ये निकल आएंगे। और अति दिया है, अति धनाचार, तो अति निकलेगा। और इसके बाद क्या निकलेगा? आचार दिया गया है, आचार, तो इसका मतलब है यहाँ पर ए और निकल आएगा। ऐसे मतलब यहाँ पर सभी हो जाएगा, डी नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले है मूर्ति, अच्छा प्रतिमूर्ति दिया, प्रतिमूर्ति में तो प्रति शब्द आपको निकल रहा है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है निद्रालु में आपका जो प्रत्यय है कौन है? निद्रालु, आलू आलू आलू, क्या बनना है? निद्रालु, निद्रालु, ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा? बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका आलू हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताइए भाई, किसमें आवा प्रत्यय नहीं है? कह रहे आपसे दिखावा है, चढ़ावा है, बुलावा है, लेकिन लावा में अगर निकालोगे भाई तो ला शब्द कोई मतलब नहीं होता है ना, सिर्फ ला का कोई मतलब यहाँ नहीं बनेगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? बगुला, लड़का, डाकू, आनंद। तो देखो बगुला होता है, लड़का होता है, डाकू, ये तो जातिवाचक होंगे ना, लेकिन आनंद कोई मतलब है ना, यहाँ पर आपका नहीं होगा, डी नंबर। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से समूह में सही शब्द आपको चुनकर लिखना है। निम्नलिखित समूह में सही शब्द आपको चुनना है, इसमें सही शब्द आपको कौन सा हो जाएगा? 80 नंबर में। चलिए 80 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से कौन सा बनेगा? इनमें से आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? आपका दिया है समूह में सही शब्द, कह रहा है पिंजड़ा। देखो जो पिंजड़ा दिया है, याद रखिए पिंजड़ा, जो पिंजड़ा दिया वो गलत दिया है, यहाँ पर बिंदी आपकी लगी होती है। ठीक है, भेड़िया दिया है, अच्छा भेड़िया दिया है। सामर्थ, देखो सामर्थ, जो सामर्थ ना समर्थ होता है, क्या होता है? समर्थ होता है, ये बड़ा की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है ना, फिर आप सस्ती दिया है तो भाई शक्ति होता है, क्या होता है? शक्ति, और शक्ति इस प्रकार से आपका होता है शक्ति, है ना, होता है कि नहीं होता है? समर्थ इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, पिंजड़ा इस प्रकार से होता है, मतलब भेड़िया जो आपका लिखा है वो आपका भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका टेस्ट कंप्लीट होता है और डेली आपकी क्लासें होती हैं। तो अगर आप लोग नए हैं